जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स यानी केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट हमारा कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं उसमें हम लोग आज का टॉपिक रहने वाला है क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर्स। यानी क्वांटम नंबर जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत इसको हर जगह पढ़ना होता है, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम फुल डिटेल देखेंगे और इसको देखेंगे कि कितने टाइप का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यह वह संख्या है, क्या बता रहा है कि जो क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या है यह वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल सटीक स्थिति को बताती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण जानकारी देती है। क्या बताया जा रहा है कि यह वह संख्या है यानी कि क्वांटम नंबर यह वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल सटीक स्थिति को बताती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण जानकारी देती है। यह इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड है। क्या बता रहा है कि जो क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर होता है वह इलेक्ट्रॉनों का यानी कि क्वांटम यानी कि यह इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड होता है। क्या होता है कि जो क्वांटम नंबर होता है यह इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड है। क्वांटम नंबर जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दूसरा प्रकार होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तीसरा जो प्रकार होता है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। चौथा प्रकार होता है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में जानकारी देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है क्वांटम संख्या का वह है मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसको हम डिफाइन करते हैं, यह इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को दर्शाता है। क्या बता रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यह इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को दर्शाता है, अर्थात नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है यह इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को दर्शाता है, अर्थात नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। क्या बता रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसलिए n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा हम लोग नोट करके लिखते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। क्या बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट है नहीं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अब हमारा जो क्वांटम संख्या जो होती है वह दूसरा प्रकार होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। यह जो है इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा को दर्शाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है यह इलेक्ट्रॉनों की उपकक्षा को दर्शाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को यल से डिनोट करते हैं। क्या बताया गया कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसको हम यल से डिनोट करते हैं। इस प्रकार यल बराबर n-1 होता है। जैसे यस उपकक्षा के लिए यल बराबर 0 होता है, पी उपकक्षा के लिए यल बराबर 1 होता है, डी उपकक्षा के लिए यल बराबर 2 होता है और एफ उपकक्षा के लिए यल बराबर 3 होता है। अब हमारा जो क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर का जो प्रकार रहने वाला है तीसरा प्रकार है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह कक्षक को दर्शाता है। क्या बता रहा है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यह जो है यह कक्षक यानी ऑर्बिट्स को दर्शाता है, इसे m से डिनोट करते हैं। क्वांटम संख्या उपकक्षा की गति को बताता है। क्या बता रहा है कि यह कक्षक को दर्शाता है, इसे m से डिनोट करते हैं। क्वांटम संख्या उपकक्षा की गति को बताता है। इस प्रकार m बराबर होता है -L2 + 1, या तो -L होगा या तो +L होगा। जैसे p उपकक्षा के लिए l बराबर 1 तो m बराबर n 1 + 0, 0 बीच में होगा 1 प्लस, यदि 1 प्लस होगा या तो 1 माइनस होगा। जैसे यहाँ p कक्षक को दर्शाया गया है, इसमें बीच में 0 को लेते हैं, इस साइड में -1 रहते हैं और इस साइड में +1। अब हमारा जो क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर का जो प्रकार रहने वाला है चौथा यानी कि 4 चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर्स। यह चक्रण लगा रहे इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शाता है।
क्या बता रहा है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है यह चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शाता है, इसे यस के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है? सीधा, यानी कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा तीर से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं यस कक्षा को दर्शाया गया है, यस उपकक्षा को, जिससे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। तो यस बराबर यहाँ देख रहे हैं +1/2 है सीधा वाला में, और उल्टा वाला का यस बराबर हो जाएगा -1/2। इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्वांटम नंबर्स को कुछ निकाला गया है यहाँ। जैसे पहला नंबर एग्जांपल में देखते हैं F9, 1s2 2s2 2p5 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या बता रहा है? 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। सोल्यूशन में देखते हैं कक्षा n बराबर 2 है, उपकक्षा l बराबर 1 है, कक्षक यानी यम -1 0 +1, इस प्रकार से पी कक्षा के। और दिशा क्या बता रहा है? यस, यानी यस से इस प्रकार से -1/2 इसमें दर्शाया गया। सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। सोल्यूशन सोडियम यानी 1s2 2s2 2p6 3s1 n कक्षा के लिए 2, यल जो है उपकक्षा p, और यम कक्षक कुछ इस प्रकार से है, पी कक्षक में दर्शाया गया है, और यस दिशा को बताता है -1/2। तीसरा नंबर जो उदाहरण है हमारा, कैल्शियम के 7वें या 13वें या 17वें तथा 20वें इलेक्ट्रॉन, n7 यानी 1s2 2s2 2p3, एल्युमिनियम 13 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्लोरीन का इसमें दिखाया गया है 17 का, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फिर कैल्शियम है यहाँ 20 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 1 यानी n कक्षा के लिए 3, यल कक्षा के लिए 3, और यम कक्षक के लिए इस प्रकार से हो जाएगा। यस दिशा को बताता है जो कि 1/2 है यहाँ। दूसरा नंबर में देखेंगे हम कि n कक्षा 3 है, यल उपकक्षा 12, यम कक्षक इस प्रकार से, और यस दिशा 1/2। 3 नंबर का जो है n कक्षा में 3 है, यल उपकक्षा यस है, यम कक्षक में p ऑर्बिटल में दिखाया गया है यहाँ, और यस दिशा को बता रहा है -1/2। 4 नंबर का एग्जाम्पल, n में कक्षा 4, यल उपकक्षा 2, यम कक्षक 2 यहाँ बता रहा है, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और यस दिशा 1/2। अब हमारा एक छोटे से टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ग्रहण करने की लघु विधि। क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ग्रहण करने की लघु विधि। हीलियम यानी 2 हीलियम 2s, 10 नियॉन 3s, 18 आर्गन 4s, क्रिप्टॉन 36 जो है 5s2। फिर ये यहाँ जिनॉन का है 54 यानी कि 6s2, रेडॉन का है 86 यानी कि 7s, सोडियम 11 यानी कि 10 Ne 3s1, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 12 मैग्नीशियम का यानी 10 नियॉन और 3s2 लिखते हैं। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।